अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अदनान रेडी चैनल में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है अपना घर जल्दी और स्मूथली कैसे सेल करें। यानी जब आप अपना घर सेल करने जाते हैं तो आपके सामने क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या-क्या आपके रिक्वायरमेंट्स आती हैं, क्या-क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपका घर जल्दी सेल हो सकता है। तो उसके लिए पहला स्टेप ये है, अगर आप घर सेल कर रहे हैं तो आप उसको इवैल्यूएट करें। मेरे घर की प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है और इस टाइम ये कितने का सेल हो जाएगा। और उसके लिए आपको एक एजेंट हायर करना चाहिए, एक प्रॉपर्टी डीलर हायर करना चाहिए जो कि रिलायबल हो और उस एरिया के मार्केट को जानता हो और उस एरिया के हवाले से उसको मतलब पूरी ग्रिप हो और वो उसमें उस एरिया में काम करता हो या उसके लिंक्स हों कि वो एक्चुअल प्राइस और उसको मैनेज कर सकें। तो जब आप उससे डिस्कस कर लेंगे और कोशिश करें कि मार्केट प्राइस एक रियलिस्टिक प्राइस रखें ताकि आपको जो है वो घर सेल करने में आसानी हो। फिर इसका ये है कि आप उसको रेडी करें, मतलब घर के हवाले से कि आप जो है वो उसमें अगर छोटे-मोटे काम होने हैं, मिसाल के तौर पर अगर उसमें पेंट व्हाइट वॉश होने वाला है, पेंट होने वाला है या वुड वर्क थोड़ा बाद मरतबा ख़राब हो जाता है किचन का या इस तरह, तो वो आप थोड़ा बहुत उसको करवा लें। और सैनिटरी का काम बाद मरतबा होता है, थोड़ा बहुत वॉशरूम में या इस तरह कहीं छोटी-मोटी लीकेज है या टैंक ज़्यादा ओवरफ्लो होता है तो उसका मामला आता है, उसकी वजह से दीवारें या थोड़ी बहुत लीकेज होती है। जो ज़रूरी तरीन काम है, सिर्फ़ वही हमने करनी है, हमने कोई बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते। वरना आपकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी और टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो बेहतर यही है कि जो ज़रूरी काम होने वाले हैं वो हम काम कर लें। उसके बाद जो है हम उसके लिए एक अच्छी जो है वो एजेंट की ज़ाहिर सी बात है वो उसकी वीडियो बनाएगा या फ़ोटोग्राफ़ी लेगा, अच्छे पिक्चर्स लेगा। वो लेके अपनी जहाँ-जहाँ उसने अपनी मार्केटिंग के हवाले से या करनी है या क्लाइंट्स को दिखाने के लिए हवाले से, नॉर्मल ये होता है कि घरों में लोग ऐसे नहीं आते। अब जो थोड़ा ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। अब लोग जो हैं वो कहते हैं पहले हमें पिक्चर या वीडियो भेजें आप, उसके बाद जो है हम उसको जो है वो घर देखने के लिए आएँगे। तो ये थोड़ा-सा ये है तो आप उसको जो है वो करें। अच्छा, इसमें एक और मामला आता है कि लोग जो है नॉर्मली क्या करते हैं कि घर जो है वो में रह रहे होते हैं। तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि घर में घर क्योंकि प्लॉट का तो इश्यू नहीं है, प्लॉट में आप जब एनी टाइम जाके देख सकते हैं। घरों में लोग फैमिलीज़ लाज़मी देखना चाहते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो उसके थोड़ा-सा आपको फिर जिसे कहते हैं कि सब्र का पैमाना जो है वो उसको थाम के रखना पड़ेगा। क्योंकि जो है नॉर्मली किसी भी टाइम जो है वो क्लाइंट को दिखाने के लिए आपको डीलर आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है या आपके पास ला सकता है। तो बेहतर तो बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो आप घर जो है वो खाली कर दें। घर खाली करें, उसमें छोटे-मोटे जो काम करने हैं, वुड वर्क होना है, सैनिटरी का काम होना है, पेंट व्हाइट वॉश होना है, वो करवा लें और उसकी चाबियाँ अपने पास रख लें या एजेंट जो आपका ट्रस्टेड एजेंट है उसके हवाले कर दें। तो उसका ये होगा कि आपको ये मामला आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा कि आप ईज़ी रहेंगे, एनी टाइम आप वो दिखाता रहेगा और जैसे कोई क्लाइंट लगेगा आपको जो है वो कॉन्टैक्ट कर लेगा। अच्छा, दूसरा फिर ये मामला है कि इसी के साथ के लोग एजेंट का भी थोड़ा-सा जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसमें भी लोगों को थोड़ा-सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। बाद मर्तबा लोग ये समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा एजेंट्स को बताएँगे, तो हमारी चीज़ शायद जल्दी सेल हो जाएगी। हालाँकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एजेंट जो हैं, वो एक एजेंट ही आपने रखना है, जो तजर्बे की बात है और अगर आपने जल्दी भी सेल करना है और अच्छी प्राइस पे भी सेल, दोनों आपको टारगेट्स में अचीव हो सकते हैं। क्योंकि जब लोग एक एजेंट के थ्रू चलते हैं तो वो पूरी एफर्ट करता है, उसको पता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ये करना है और उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा एजेंट्स को देते हैं तो वहाँ पर जिसे हम एक नॉर्मल हम कहते हैं खिचड़ी पक जाती है। तो लोग जो हैं फिर वो कभी कोई डीलर आपको कुछ कहेगा, दूसरे डीलर कुछ और स्टोरी सुनाएगा, तो एट द एंड आप कन्फ्यूज़ होंगे और आपको बेचने में भी प्रॉब्लम हो सकती है या शायद आपको जल्दी भी बिक जाए शायद। लेकिन आपको प्राइस में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि कोई ज़्यादा प्राइस लगाएगा, दूसरी कम प्राइस लगाएगा और जो है काफ़ी चीज़ें जो है इसमें फिर आपके लिए मुश्किल का बायस। बेहतर ये है, इसमें बेस्ट तरीका ये है आप एक एजेंट को दें और उसके साथ जो है वो डिस्कस करें। बाहर के मुल्कों में तो ये होता है कि वो एक एग्रीमेंट हो जाता है 3 महीने का, 6 महीने का, क्योंकि वो सारे मामला लीगल डॉक्यूमेंटेड होते हैं। तो वो एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं इस एजेंट के थ्रू जो है अपनी ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, तो वो उसी को ही वही मामलात उस ओनर के, उस सेलर के वो मामला वही एजेंट देखता है और जब तक वो एग्रीमेंट होता है वो बाउंड होता है, किसी और के थ्रू नहीं कर सकते। तो आप एक ही एजेंट को कमीशन भी आपने देनी है तो एक एजेंट के थ्रू ही चलें, वो पूरी एफर्ट लगाए। आप उसको वो क्वेश्चनेबल भी है, मतलब आंसरेबल भी है कि आप जो है वो उससे पूछ सकते हैं कि भाई ये जो है आपने अभी तक क्यों नहीं मतलब इसको प्रोग्रेस किया। वो आप ज़ाहिर सी बात है, आप सारी चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप चल सकती हैं और आप एक ट्रस्टेड और एक एक्सपीरियंस जो है एजेंट को हायर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि थोड़ा-सा लोगों का इसमें ये भी मामला आता है कि आप जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी थोड़ा-सा उसको आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जल्दी सेल करना है
तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लाहौर की बात करें, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या डीएचई की बात करें, तो ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एनओसी लेना पड़ता है, ठीक है। तो यानी जो है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप जिसे हम कह सकते हैं वो लेना पड़ता है। जो और वहाँ पे जो है डीएचए सोसाइटीज़ में वहाँ एनडीसी कहलाता है, या प्राइवेट सोसाइटीज़ में भी या कॉर्पोरेट सोसाइटी में एनडीसी कहलाता है बाद जगह, यानी नो डिमांड सर्टिफिकेट। तो वो क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स ही होती हैं, यानी एक तरह से कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई इश्यूज़ नहीं है, रेडी टू ट्रांसफ़र है, तो वो आप जो है उसको वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जब आप अपनी प्राइस डिसाइड करते हैं और आप माइंडसेट बनाते हैं कि मुझे इस प्रॉपर्टी को सेल करने से, घर को सेल करने से, हम घर की बात कर रहे हैं, तो इतने पैसे आ जाएँगे ये, और आपके टारगेट है। उसके लिए आपको जो आपके एक्सपेंस हैं, जो आपके कॉस्ट है, वो भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि लोगों के जहन में ये नहीं होता, बाद में बाय करते वक्त भी और बाद में सेल करते वक्त भी लोग समझते हैं कि बस यही हमारी वो है। तो बाद में जब डील क्लोज हो जाती है या क्लोजिंग के पास होती है, तो उनको आइडिया होता है वो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी मैंने देने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जहन में ये होता है कि डीलर का कमीशन है इस तरह। तो नॉर्मली इसमें सबसे पहले ये कि गवर्नमेंट के टैक्सेस है, आप बायर हैं या सेलर, दोनों सूरत में आपको गवर्नमेंट के टैक्सेस देने हैं। हम एज अ सेलर बात कर रहे हैं, तो सेलर को गवर्नमेंट के टैक्सेस देने हैं, स्पेशली जो आजकल गेन टैक्स के हवाले से, गेन टैक्स जो है वो उसको बेयर करना पड़ता है। आप तो लाइफ टाइम हो गया, एनी टाइम जब भी आप सेल करेंगे तो आपको जो है वो जो गेन टैक्स देना वो फिक्स है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उसमें यहाँ फ़र्क आता है फाइलर है या नॉन फाइलर है, वहाँ पे उसके रेट का फ़र्क आएगा। एरिया टू एरिया वेरी करता है कि क्या प्राइस है, लेकिन फाइलर नॉन फाइलर में तकरीबन हाफ का फ़र्क है। तो अच्छा, इसमें ये है कि जब आप घर सेल कर रहे होते हैं, तो जैसे ही आप घर सेल पे लगाते हैं तो नॉर्मली 1-2 ऑफ़र्स आपके पास आ जाती हैं। अब आपको देखना चाहिए कि ये जो ऑफ़र्स आई हैं वो मेरे जो डिमांड है या मेरी जो प्राइस है, सिलेक्टेड प्राइस, उससे कितना फ़र्क है। और मिसाल के आपको 2 ऑफ़र्स आई हैं या एक से ज़्यादा ऑफ़र्स आई हैं, तो अब आपको सिलेक्शन और चॉइस में क्या चीज़ देखनी चाहिए। सिर्फ़ आपको ये नहीं देखना चाहिए कि सबसे हाईएस्ट प्राइस मुझे क्या कौन दे रहा है। नॉर्मली ये होता है, लोग इसमें आ जाते हैं कि ज़्यादा पैसे दे रहा है। ज़्यादा पैसे देने में आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी देखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपको ज़्यादा ऑफ़र दे रहा है, ज़्यादा प्राइस दे रहा है, लेकिन उसके पास कैश इन हैंड नहीं है, अभी पैसे नहीं हैं, अभी थोड़े पैसे हैं, बाकी पैसे उसने अपना घर या प्लॉट सेल करके देना है। और एक और क्लाइंट है, वो उसके पास पैसे हैं या आधे पैसे हैं और या ज़्यादा पैसे हैं, वो इन कैश है, और वो आपको विदिन वीक्स या विदिन डेज़ दे सकता है, उससे बहुत जल्दी आपको पे कर सकता है। तो अगर उसकी प्राइस या ऑफ़र जो है वो आपको कंसिडरेबल है या थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो मेरा ख़्याल है हायर प्राइस से ज़्यादा आपको उस प्राइस पे जाना चाहिए जो आपको स्मूथली और ईज़िली आपको पेमेंट कर सकता है। क्योंकि बाद मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा भी स्टेज आता है कि कोई अगर इसलिए सेल कर रहा है कि उसने कहीं पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की भाई स्कूल फीस भेजनी है, बाद दफ़ा लोग फॉरेन में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, या जो है किसी को बिज़नेस में पे करना है, कोई बिज़नेस लोन पे करना है, या कोई और बाय करनी है, अपनी बिज़नेस कमोडिटी बाय करनी है, या बाद लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी है, या किसी ने आगे कोई और पेमेंट करनी है, कोई और घर या प्लॉट लिया हुआ है, तो उनको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल 30%, 40%, 50%, 70%। अगर उनको वो पेमेंट मिल जाए तो उनको टाइम देने में भी कोई हर्ज नहीं है, उनको फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर वो उसके बाद बाकी पेमेंट थोड़ी देर से भी आ जाए, यानी महीने 2 महीने बाद भी आ जाए, तो उनको कोई इशू नहीं है। तो उसमें भी आप प्राइस को कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपकी ज़रूरत पूरी होती है और वो रिलायबल सोर्स है, तो आप जो है वो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है वो उस हवाले से है। तो बाकी ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें अगर आपने सेल करना है। और घर की कंडीशन थोड़ी सी, मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। घर की क्लोजिंग जो है, जो मेंटेनेंस है, या घर की जो आपने रेनोवेट करना है थोड़ा बहुत, या पेंट वगैरह, ये भी करके रखें। और जो है उसके साथ साथ रियलिस्टिक प्राइस रखें, और एक एजेंट को हायर करें ताकि आपको जो है वो सेल करने में परेशानी ना हो। बाकी इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।